नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक लाभ हानि के बारे में। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी में सीजीएल की कर रहे हो या सीएचएसएल, या फिर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम्स तैयारी कर रहे हो जैसे कि पटवार है, एलडीसी है, या यूपी का वनपाल है, या है ना व्यापम, एमपी के एग्ज़ाम्स, हरियाणा के एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम जहाँ से आप लोग जिसमें ये टॉपिक लाभ हानि आता हो, सबके लिए एक फाउंडेशन टाइप से टॉपिक है। और हम लोग इस टॉपिक को पूरा डिटेल के साथ में देखने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर के एक हाई लेवल के सारे प्रश्न जो एसएससी में सीजीएल में पूछते हैं, सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपको मैथ में अब तक कुछ नहीं आया लाभ हानि में, तो बिल्कुल चिंता ना करें। ये कम से कम 5 से 6 क्लास है ना, या ज़्यादा भी हो सकती है ना, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मान के चलो कि ये कम से कम इतनी क्लासें हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ से एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो लाभ हानि हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को ध्यान में नहीं हो, कोई इंग्लिश मीडियम का हो, तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने FNL लिख दिया है ताकि ज़्यादा आपको समस्या ना रहे। ठीक है, अब हम लोग लाभ हानि हम लोग देख रहे हैं। यहीं पर एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब बट्टे को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो बात की बात है इसके बाद में, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे मेन बात होता है कि लाभ और हानि किसकी बात करता है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है ना, क्या होता है, जब वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, है ना, और जब बेचते हैं, है ना, तो मतलब हम लोग जब सेल करते हैं, है ना, तो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस वहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात है, तो समझना कि ध्यान समझना इसको। हम लोग कह दिया कि भाई एक वस्तु, जो कोई भी एक आर्टिकल है, कोई भी एक वस्तु है, उसको बनाने में 1000 रुपये का खर्चा आया, है ना। ठीक है, एक तो बनेगा, वहाँ से कोई, अब जो लाभ हानि है जो व्यापारियों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि खरीदेगा और बेचेगा वो काम करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी वस्तु को, कोई भी एक वस्तु है, हमने कह दिया कि क्या कहते हैं, कोई भी एक किताब कहते हैं, चलो ठीक है, कोई भी एक किताब है हमने खरीदी है, कितने में खरीदी है, 1000 रुपये में खरीदी है। जब हमने खरीदा है, इसको हमने क्या शब्द कहा, खरीदा है। शब्दों को बिल्कुल समझें। खरीदने को ही हम लोग कहते हैं क्रय करना। क्या बोलते हैं, क्रय करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, क्योंकि हमने इसको खरीदा है ना, या हमने, क्योंकि ये जितने में बना है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीपी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपी। शब्दों को भी समझिएगा, है ना, बिल्कुल शुरुआत है ज़ीरो लेवल के। तो हम लोग अधिकांश, देखो मैं ये शब्द भी कम करूँगा, ये भी कम करूँगा, मैं सिर्फ सीपी लिखूँगा। सीपी, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आपको डिटेल से लिखना है ना, आपको समझना है। जब आवश्यकता पड़ेगी सीपी और एसपी तो हम लोग वो लिखेंगे, जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उसको भी नहीं लिखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हमें समझना है कंसेप्ट को। ठीक है, तो जब हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं। अब 1000 रुपये में खरीदा है और इसको बेच दिया हमने, कितने में बेचा है, 1200 रुपये में। कितने में, 1200 में हमने बेचा। क्या किया हमने, बेचा। तो बेचा को, इसको, इसी को हम लोग कहते हैं विक्रय। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना। कितने में बेचा हमने, 1200 रुपये में बेचा, इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, या हम लोग कहेंगे एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस या क्या बोलेंगे, एसपी। बस यही शब्दों को आपको समझना है, ध्यान समझना। क्या कहा, हमने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस, बेचा है तो सेलिंग प्राइस। अब ये समझना है कि लाभ और हानि क्या है। अभी तो लाभ और हानि के शब्दों की बात नहीं हुई, तो फिर ये लाभ और हानि क्या बात है। ठीक है, अब बात समझना, मैंने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में, और जब मैंने बेचा है तो कितने में, 1200 में, 1200 में बेचा है, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, है ना। फ़ायदे को ही हम लोग कहते हैं लाभ। क्या बोलते हैं, लाभ। तो ध्यान समझना, आप कहेंगे सर लाभ हुआ है हमें, क्या बोलेंगे, लाभ हुआ। मैंने कहा कितना लाभ हुआ, आपने कहा सर आपने 1000 में खरीदा था और 1200 में बेचा, 200 का फ़ायदा हुआ। तो आपको पता कैसे चला 200 निकल के आ रहा है, तो आपने क्या किया होगा, 1200 में से क्या घटाया है, 1000।
है ना। 1200 में से कितना 1000 घटाया, यानी कि जो 1200 जो था वो क्या था आपका विक्रय मूल्य, और ये था आपका क्रय मूल्य। तो लाभ जो है वो हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्या घटेगा, आपका क्रय मूल्य घटेगा। इस बात को बिल्कुल याद रखना। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्या घटेगा, आपका क्रय मूल्य घटेगा। दूसरी बात, अगर मान लो हम लोग 1000 की वस्तु को 700 रुपये में बेच देते हैं, कितने में बेचते हैं, 700 रुपये में बेचते हैं, तो बोला अब क्या होगा, फायदा कि नुकसान। आप कहेंगे सर नुकसान होगा, कितना क्या होगा, नुकसान होगा। मैंने कहा कितना होगा नुकसान, है ना। तो आपने कहा नुकसान यानी कि हानि। नुकसान को हम लोग क्या कहते हैं, हानि या लॉस, हानि या लॉस बोलेंगे, और लाभ को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, इन शब्दों को बस एक बार समझ लेना, बाकी ज़्यादा। प्रॉफिट हम लोग पी से लिखेंगे, शॉर्टकट में किससे लिखेंगे, पी से, और हानि को लॉस है तो इसको हम लोग लिखेंगे एल से। अब हानि है, आप कहेंगे सर हानि कितना हुआ, तो आपने कहा सर आपने 1000 में खरीदा है, 700 में बेचा है, तो 300 रुपये का नुकसान हुआ ना। 300 पता कैसे चला 300, आपने क्या किया, 1000 में से 700 घटाया। 1000 का मतलब क्या है आपका क्रय मूल्य। तो हानि जब निकालनी पड़े तो आप लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से घटाओगे। क्या घटाओगे, क्योंकि 700 में आपने क्या किया है, बेचा है। क्या किया है, बेचा है, तो ये आपका विक्रय मूल्य रहा। क्रय मूल्य में से क्या घटाओगे, विक्रय मूल्य। ध्यान समझना, ठीक है। तो हानि क्या है आपका, आप जितना, क्योंकि भाई आप जितने में खरीदा उससे कम में बेचोगे तो नुकसान होगा, जितने में आपने खरीदा है उससे कम में बेचोगे तो नुकसान होगा। जो कम होगा वही तो घटेगा ना। यहाँ क्या कम था, यहाँ क्रय मूल्य कम था तो वो घट गया, यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है तो वो घट गया। अब आपसे कभी कभी क्या बोलेगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान समझना कि अगर आपसे कहता है हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या बोलता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो हानि प्रतिशत की बात करेगा, हानि प्रतिशत, तो हमेशा क्या करेंगे आप लोग, हानि के बट्टे में क्रय मूल्य इनटू में क्या करेंगे 100। ध्यान समझना, लाभ या हानि जो भी होगा वो क्रय मूल्य पर ही गिना जाएगा। बोलो किसके पर गिना जाएगा, क्रय मूल्य पे। तो हानि जो हुआ, हानि के बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100। अगर लाभ होता है, अगर लाभ होता है तो लाभ के बट्टे में क्रय मूल्य इंटू में क्या करना पड़ेगा 100। तो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आते हैं, जो एक बेसिक लेवल के हमारे पास में फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 1 आप लोग लिखेंगे, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 के प्रश्न। पहले प्रकार के प्रश्नों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे बनने वाले हैं। ठीक, एक बेसिक लेवल का हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग कोई भी चिंता ना करें कि जिनको आता है ना, जिन लोगों को आता है ये ना सोचे कि सर इतना ईजी बता रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे ना। जब तक हम लोग तीसरे चौथे पाँचवें छठे वीडियो तक जाएंगे तो आप लोग खुद महसूस करेंगे कि यार बहुत अच्छी बातें हमने सीखी है। ठीक है, हो सकता है आपको पहले वीडियो में ऐसा लगे, जिन लोगों को नहीं आता है उनको भी हमें साथ लेकर के चलना है। ठीक, चलिए, तो टाइप 1 के हम लोग प्रश्न लेते हैं बेसिक लेवल के। बेसिक लेवल क्या है, जैसे कि हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि एक वैसे ही, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य जो है, यहाँ समझना, क्रय मूल्य है ना, सीपी जो है वो कितना है, 2000 रुपये। बोलो कितना है, 2000 रुपये। हमने कहा एक व्यक्ति जो है वो 2000 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहा है, और जब बेचने की बारी आई, है ना, तो बेचने की बारी यानी कि विक्रय मूल्य, इसी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। हमने कहा कि ये उसने बेच दिया भाई 2500 रुपये में, 2500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, खरीदा कितने में था, बोलो कितने में खरीदा था, 2000 रुपये में। बेचा कितने में, 2500 में। हमने कहा लाभ कितना हुआ, है ना। अब प्रश्न क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ध्यान सुनना, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये प्रश्न इतना इजी लेवल का, लेकिन हमें एक बेसिक बात समझनी है, तो इसलिए हम लोग एक दो प्रश्नों को इनको देखेंगे। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ,
तो आप कहेंगे सर ठीक है लाभ प्रतिशत हुआ, आप लोग क्या करेंगे कि भाई हमें लाभ पता करना है। क्या पता करना है? लाभ। हम जानते हैं कि लाभ जो होता है उस ज़्यादा में से कम वाला घटेगा, तो ज़्यादा कौन है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो बोलो कितना होगा? 2500 में से अगर हम लोग 2000 रुपये घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 2500 में से 2000 घटाएंगे तो आपके सामने क्लियरली दिख रहा है कि 500 आएगा। बोलो कितना आ गया? लाभ कितना हो गया? 500। अब लाभ प्रतिशत पूछेगा आपसे, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालना होगा, हमेशा लाभ या हानि जो प्रतिशत आता है वो क्रय मूल्य को आधार मान करके ही किया जाएगा। किसको आधार मान करके? क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर लाभ कितना है? 500। बोलो कितना लाभ है? 500। कितने की वस्तु पर? तो आप कहेंगे सर 2000 की वस्तु पर। कितने की वस्तु पर? 2000। इंटू में क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप ये एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे, ठीक है। अब इसको काटोगे, बोलो 2 0 से आपने 2 0 काट दिया, 20 के पहाड़े से 20 से कम 20 और 20 से 5 100 और 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा? 25%। बोलो कितना आएगा? 25%। ये क्या हो गया? आपका लाभ का प्रतिशत हो गया। बोलो क्या हो गया? लाभ का प्रतिशत। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हम लोग अनुपात वाले तरीके से कैसे करेंगे, है ना? ध्यान समझना, हम कैसे करेंगे? अनुपात वाले तरीके से। अनुपात यानी कि आपको करना क्या है? CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। क्या याद रहेगा? नहीं याद रहे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा, आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना है ना? क्योंकि अगर शब्दों को ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे पास टाइम उतना है नहीं। CP यानी कि क्रय मूल्य, SP यानी कि विक्रय मूल्य। हम कितने में खरीदा है? हमने कितने में खरीदा? आपको क्या सर 2000 रुपये में खरीदा है। बेचा कितने में है? 2500 रुपये में बेचा है। देखो 2 0 एंड के, 2 0 एंड के कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है तो काटो, अदरवाइज देखो 20 में खरीदा है। ध्यान समझना इसको इस प्रकार समझना कि 20 में खरीदा, अगर कट रहा तो काटो, नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं। 20 में खरीदा है, 25 में बेचा है, क्योंकि CP का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। तो आपने 20 में खरीदा है, 25 में बेचा है, कितने का फायदा हुआ? 5 का फायदा हुआ, ठीक है। तो 5 का फायदा हुआ कितने की वस्तु पर? अब ये हो गया, वो सब कट गया। 5 आपको फायदा हुआ कितने की वस्तु पर? 20 की वस्तु पर। इंटू में क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। 20 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, 5 और 5 का गुणा करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 25%। यही बात हमने इधर करी, अलग नहीं, केवल और केवल कौन से तरीके से हैं? अनुपात वाले तरीके से। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? बहुत इजीली। अभी हमने लाभ का प्रतिशत निकाला है, वैसे ही अभी हम लोग निकालेंगे कि हानि किस प्रकार से होगी। तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन लगभग यही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग आगे के प्रश्न को बात करते हैं कि आगे के प्रश्न किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग हानि के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक लाभ का प्रश्न होगा, इजी है, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम पास करेंगे नहीं। अब मैंने कह दिया कोई वस्तु जो है वो 5000 रुपये में खरीदी है। कोई वस्तु कितने में खरीदी? 5000 में, और मैंने कह दिया भाई 4500 में बेच दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5000 रुपये में खरीदा है और विक्रय मूल्य कितना है? 4500 में। सीधा दिख रहा है हमको कितने का नुकसान हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। हानि कितना हो रहा है? आपने कहा सर 5000 में से घटा लो 4500, तो हानि कितना हो गया? 500 रुपये। कितने का हानि हुआ? 500 रुपये। अब ये 500 है, जो 500 का नुकसान है कितने की वस्तु पर हुआ? 4500 या 5000 की? तो आप कहेंगे सर 5000 की वस्तु पर, तो आप कहेंगे हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि परसेंटेज में निकालना है। तो 500 बट्टे में 5000 इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया। अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा,
ज़्यादा कुछ खास मैटर है नहीं, 0 से 0 काट ले, 5 से 5 काट ले, बोला कितना है 10% है, ठीक है ना। इजी हमने एक आंकड़ा लिया है, ज़्यादा आपको उलझाने के लिए नहीं लिया है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 5000 है। विक्रय मूल्य कितना है, 4500 है। 20 से 20, देखो 50 में खरीदा है, 45 में बेचा है। 50 में खरीदा है, 45 में बेचा है, कितने का नुकसान हुआ, 5 का नुकसान है 100 की 5 का नुकसान है 50 की वस्तु पर, ठीक है ना। ये 50 से यहाँ 50 की वस्तु पर इंटू में क्या कर लेंगे 100, 50 के पाड़े से 2 बार, 5 दूने 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कोई खास इतना मैटर है नहीं, ठीक है, टाइप 1 में, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस प्रकार से प्रश्नों को थोड़ा सा बढ़ा देगा क्या है कि भाई कोई वस्तु वो खरीदा है और उसके बाद में उसका मरम्मत खर्च, ठीक है, एक MTS का क्वेश्चन है या CHS L का है ना, ये शब्द बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार कि CHSL है ना, जल्दी क्या ऐसे सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ा के देख लेते हैं इसमें। अभी टाइप 1 के ही प्रश्न है, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो वस्तु खरीदता है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति ने एक साइकिल खरीदी, है ना, क्या खरीदा, एक साइकिल खरीद रहा है कोई व्यक्ति साइकिल खरीद रहा है। हमने कहा कि भाई साइकिल ठीक है, साइकिल खरीदी उसने 2000 रुपये में। कितने में खरीदी, 2000 रुपये में साइकिल खरीदी। समझना बात को, एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदी है 2000 रुपये में। उसके बाद में उसने क्या किया कि भाई 500 रुपये जो है वो मरम्मत का खर्च किया। किसका खर्च, मरम्मत है, ठीक है, जो भी है मेंटेनेंस का जो खर्च किया उसने 500 रुपये। और उसके बाद में भाई और उसने क्या किया कि फिर 3000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये। बात समझना, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में किसी व्यक्ति से साइकिल खरीदी है, 500 रुपये में उसका पैसा खर्च किया है और 3000 रुपये में बेच दिया है। तो हमसे पूछा कि भाई लाभ कितना है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपके सामने सवाल है। क्लियर है बात, ध्यान समझना। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदी, कितने में खरीदी है 2000, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। देखो खरीदा 2000 रुपये में भले हैं, लेकिन ये सब के सब किस मरम्मत खर्च भी किस में आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि ये उसकी जेब से गया है। क्या हुआ है, उसकी जेब से पैसा निकला है। क्लियर है बात, अगर जेब से पैसा निकल के जा रहा है तो सारा के सारा हम लोग खरीदने में लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, है ना, एक्चुअल क्रय मूल्य, है ना, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में CP बोलो कितना है, तो CP और हम लोग SP की बात करते हैं। CP कितना है, 2000 ये 500 ये, तो 2500 रुपये है। बोलो कितना है, 2500 रुपये। जब बेचा है तो कितने में है, 3000 रुपये में बेचा है। 20 से 20 कट गया, तो 25 में खरीदा है, 30 में बेचा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। हम क्या कर रहे हैं, 25 रुपये में खरीदा है, 30 में बेचा है। कितने में खरीदा, 25 में, और कितने में बेचा है, 30 में। बोलो कितने का फ़ायदा हुआ, 30 का, सॉरी कितने का, 5 का फ़ायदा हुआ, है ना। जल्दी जल्दी में कभी बोलते हैं, 25 में खरीदा, 30 में, जब 5 का फ़ायदा हुआ, 5 का फ़ायदा है 25 की वस्तु पर, तो इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 4 बार, तो बोलो कितना है, 20% इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बोलो कितना लाभ हो रहा है, 20%। अगर बात को समझना, अगर बात यह है कि उसने 2000 में ख़रीदा है, 2500 में खर्चा लगा रहा है, और अगर मान लो ये जो व्यक्ति है इसको बेचता कितने में, 2200 रुपये में बेचता। कितने में बेचता, 2200 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस है, SP, है ना। अब ये नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि 3000 नहीं, कितना, अगर मान लो 3000 की जगह हम क्या बोल रहे हैं, अगर 3000 की जगह कितना विक्रय मूल्य जो है वो होता 2200 रुपये, है ना। सेलिंग प्राइस SP कितना होता, 2200 रुपये। तो बोलो खरीदने में कितना लग रहा है, 2000 और 500, 2500। बेचा कितना, 2200 में। कितने का नुकसान हुआ, 300 का नुकसान। बोलो कितने का नुकसान, 300 का नुकसान 2500 की वस्तु पर, इंटू में क्या कर लेंगे, 100। 20 से 20, 25, 400, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 12%। 12% कौन सा है, लाभ की हानि, तो आप कहेंगे सर हानि है। 12% क्या है, हानि है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने अभी तक देखा है, एक व्यक्ति वस्तु खरीद के बेचता है,
एक व्यक्ति वस्तु खरीदता है, फिर उसके बाद में उसका खर्चा करता है और उसको बेचता है उसके बाद में। ठीक है, देखिए एक CHSL में क्वेश्चन आया हुआ था, एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा है, 3,000 का खर्च किया है ना। शायद हम लोग बात ही कर लेते हैं क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है। आप लोग इसको समझे, एक बार लिख ले अपने स्तर पर, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देख ही लेते हैं पूरा, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्वेश्चन आया था और आप लोग मुझे आंसर भी देंगे उसका, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसका, है ना। लिखे जल्दी इसको। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया। बोलो कितने में खरीद रहे हैं? 30,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा गया और उसकी मरम्मत का खर्च 3,000 था। ठीक है, मरम्मत का खर्च कितना है? 3,000। उससे 39,600 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना है? ये SSC 2019 का क्वेश्चन है, CHSL का। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अब आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है ना। अभी तो आपको नोट करना है ना, कॉपी में लिखना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लो और काम हो गया। अब बात समझना कि भाई 30,000 तो ये हो गया, कितना है? 30,000 और ये 3, तो बोलो कितना है? 33,000। CP कितना है? CP जो है कितना है? 33,000। CP 33,000 है। और SP बोलो कितना है? SP सेलिंग प्राइस कितना है आपके? 39,600। ध्यान समझ लो। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्लियरली दिख रहा है कि 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाते हैं, तो 330 है और 396 है। तो कितने का लाभ हुआ है? बोलो कितने का लाभ हुआ? 330 से 396 गया। देखो 30 में अगर 90 जोड़ते हैं तो 30 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 90 होता है, तो 66 कितना है? 66 का लाभ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान समझना, 66 का लाभ है। कितने की वस्तु पर? 330 की वस्तु पर, क्योंकि 330 ये था और यहाँ से अगर नहीं घटाने आ रहा तो आपको 396 में से 330 घटाओगे तो बोलो 6 और 6 66। ठीक है, इनटू में क्या कर लेंगे आप लोग? 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 33 के पार्ट से 2 बार कट गया, तो बोलो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बोलो कितना आंसर आ जाएगा? 20%। तो ये प्रश्न आपके 2019 में पूछा हुआ था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ लेवल का प्रश्न नहीं है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग लिख लें। स्क्रीनशॉट ले करके करोगे कि आप लोग इसको लिखें, है ना, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टाइप में बढ़ते हैं। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगले प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु की बात कर रहे हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1144 से 1144 है। यदि हानि प्रतिशत कितना है? 12%, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न और सीधा सा प्रश्न दिया गया है, ध्यान समझना। अब हम लोग जो बातें समझ रहे हैं, है ना, ये आपका टाइप 2 के प्रश्न है। कौन से टाइप के? सेकेंड टाइप के आपके प्रश्न है। टाइप हम लोग सेकेंड कर ले इसको। ठीक है, ध्यान समझना कि हमें क्या दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखें, हमेशा आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य हम लोग 100 रुपये मान के चलते हैं। क्रय मूल्य 100% मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100। ठीक है, या मूलधन को हम लोग जब सरल ब्याज पढ़ेंगे तब भी हम लोग 100 मान के चलते हैं। तो ध्यान समझना कि हमारे पास में 100 जो है वो क्या है? CP। CP का मतलब क्रय मूल्य। CP का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। क्या याद रहेगा ये? हमारे पास में कितना है क्रय मूल्य? 100 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हानि हो गई। कितना हानि हुआ है? 12% की हानि। कितना हुआ है? इसको हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है? हानि कह रहा है, हानि जो है वो कितना है? 12% का। यानी कि आपको क्या कह रहा है? ध्यान समझना कि 100 की वस्तु थी तो 12 रुपये का नुकसान खा रहा है। 100 की वस्तु थी, कितना नुकसान खा रहा है? 12 रुपये का नुकसान खा रहा है। कितना नुकसान खा रहा है? 12 का नुकसान खा रहा है। तो बेचेगा कितना? विक्रय मूल्य कितना होगा? बोलो भाई, 100 की रुपये की वस्तु है और बोल रहा है कि 12 रुपये का नुकसान होता मेरा। अगर 10 का नुकसान होता 90 में बेचना पड़ता, लेकिन कह रहा 12 का नुकसान है, तो कितना बेचना पड़ता? 88 में बेचना पड़ता। तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 88 यूनिट। ध्यान समझना, ये एग्जैक्ट नहीं है यूनिट में, क्योंकि हमने 100 मान करके सब काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? हमेशा 100 रहेगा। अब क्या कह रहा है? हमने 12 रुपये नुकसान खा रहे हैं। 12% नुकसान यानी कि 12 रुपये नुकसान खा रहे हैं। ठीक है, 12 यूनिट नुकसान खा रहे हैं, है ना। यूनिट बोलना ठीक रहेगा। हम लोग 12 यूनिट, यूनिट का मतलब जो भी होगा,
है ना। 12 यूनिट हम लोग नुकसान करके कितने में बेच रहे हैं, 88 में बेच रहे हैं। हम कितने में बेच रहे हैं, 88 में। लेकिन प्रश्न वाला क्या कह रहा है, 1144 कह रहा है। प्रश्न वाला क्या कह रहा है, 1144। हम कह रहे हैं 88, प्रश्न कह रहा है 1144। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि 1144 की तुलना किससे कर लोगे, 88 से, क्योंकि ये प्रश्न का ये है, हमारा ये है, ठीक है। प्रश्न का ये था विक्रय मूल्य और हमारा 88 विक्रय मूल्य। तो हमने 88 का मतलब ही 1144 से, हम कह रहे हैं 88 में और प्रश्न कह रहा है 1144 में, ठीक है। अब जो निकालना है उसका गुणा करना होता है। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 100। तो गुणा किसका करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको ऊपर, जो पता है उसको नीचे, ठीक है। ये जो है उसने बोला विक्रय मूल्य 1144, हमने कहा 88, 1144 की तुलना 88, जो निकालना उसका गुणा। क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य 100 का गुणा, ठीक है। अब जो आपको टेबल आता है उससे काटें, ठीक है, इजीली कट जाना चाहिए। बोलो किससे काट ले हम लोग, 8 के पाड़े से 11 बार, या 11 के पाड़े से काट लेते हैं ना, 11 के पाड़े से 8 बार, 11 कम 11 और 11 चौक 44। अब यहाँ समस्या हो जाएगी, ये 104 होगा। कितना होगा, 104, क्योंकि आपको 0 लगाना पड़ता है, 104 होगा, ठीक है। अब अगर कुछ कट रहा है काटो 8 के पाड़े से, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचेगा, 8 3 24। तो 13 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1300। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न हुआ है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर अभी भी आपको लगता है कि यार कुछ समझने की ज़रूरत है, तो आप लोग इस वीडियो को पीछे जाएं, एक बार रिपीट करके देखें। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। मेरे साथ में बने रहना, मेरे साथ, मेरे को भरोसा करना मेरे पे, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाऊंगा बहुत ही अच्छे और इसी तरीके से, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहना, ओके। इसको लिखिए आप लोग जल्दी से। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी 2018 में आया हुआ एसएससी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग सीएचएसएल के प्रश्न देख रहे हैं, फिर सीजीएल के भी प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा करके, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाभ हानि जिस टॉपिक में आ रहा है कंप्लीटली हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसके ऑप्शन भी आपको देते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ था 1600, ऑप्शन बी आपको दिया था 1800, ऑप्शन सी दिया था आपको 1900 और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ था 1067, ठीक है, 1067। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अभी ध्यान सुनना। आपको 40 से 50 सेकंड में प्रश्न करना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि सेम प्रश्न हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो मुझे इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दें। अगर वाकई आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ में, है ना, तो आप लोग ज़रूर, क्योंकि देखो प्रश्न लिखना है ना, आपको भी मैं नहीं लिख रहे होंगे, हम लोग बोर्ड पे लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ कितना मेहनत करना पड़ता होगा ना। तो आप लोग इस काम को मेरे साथ में करिएगा तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा और मेरे साथ में बने रहे, ठीक है। तो मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपका हो गया होगा क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1386 है ना, 1386 है। यदि हानि प्रतिशत 23% है, 23% इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। हम लोग एक बार बात, मैं इसको लिख ही रहा हूँ कि है क्या। हमारे पास में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है SP 1386 दे रखा है, और लॉस जो है परसेंटेज में दे रखा है, कितना है, 23% है नुकसान जो है। और क्रय मूल्य यानी कि CP क्रय मूल्य निकालना है मुझे, ठीक है। ये एक प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको समझना है इस प्रश्न को हम लोग कैसे करें, है ना। तरीका वही है, हमेशा आपको क्रय मूल्य को क्या मान के चलना है, आपको याद रखना है क्रय मूल्य को 100 मान करके ही चलना है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई क्रय मूल्य 100 था हमारे पास में, ठीक है। CP कितना था हमारे पास में, 100। अब हमने कहा बेचा है, हमने क्या किया है, बेचा, लेकिन नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, हमने कहा 23 का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो माइनस में, है ना, नुकसान हुआ तो माइनस में। अच्छा, 23 का नुकसान हुआ तो कितने में बेचा होगा, ध्यान समझना, कितने में बेचा होगा।
तो आपने कहा सर 77 में बेचा होगा, कितने में? 77 में। ये जो 77 है वही क्या है आपका SP का मतलब सेलिंग प्राइस। हम क्या कह रहे हैं 77 में बेचा, प्रश्न क्या कह रहा है 1386, तो 77 किसके बराबर हो गया 1386 के बराबर हो गया। 77 किसके बराबर 1386 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, हमें तो निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100 निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे, तो क्या दिया है विक्रय मूल्य कितना है 1386 और हमारे लिए कितना 77, तो 1386 की तुलना किससे कर लेंगे 77 से, इनटू में क्या करेंगे जो निकालना उसका गुणा 100। अब 77 दिख गया है तो आपको 11 के पाड़े से कटेगा, ये तो 11 के पाड़े से कितनी बार 7 बार, तो यहाँ पर 11 कम 11 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 28 हो गया, तो 11 दूनी 22 और 6 बार 66। और भी कर सकता है क्योंकि 7 का पाड़ा मुझे दिख रहा है, तो 7 के पाड़े से एक बार है ना 7, तो 7 8 56, ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा 18 × 100, तो 1800 आपका आंसर बनेगा। जिन लोगों का 1800 आंसर आ रहा था, ठीक है, सभी के सभी राइट ट्रैक पर है, सभी के सभी एक बार में ही समझाते ही समझ में आ रहा है। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आपको धक्का मारूंगा लेकिन ऊपर लेके जाऊंगा, है ना। मेरे साथ में बने रहना, क्वेश्चन जितने कराऊँ प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपकी जो किताब हो इसके जैसे प्रश्न और सॉल्व करना, और फिर आप देखना कि बहुत ही जल्दी, है ना, आप बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाओगे। क्लियर है बात? जल्दी से आप लोग इसके लिखेंगे। फिर एक और प्रश्न, क्योंकि अभी 2 प्रश्न हमने हानि पे देख लिए हैं, एक लाभ पे देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको और लेवल को बढ़ाएंगे। अभी इसके SSC का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। अभी तक तो CHSL का लेवल है ना, पटवारी का है, LDC का लेवल है, अभी और लेवल को बढ़ाएंगे ना हम लोग, फिर मज़ा आएगा। चलिए, तो आपके सामने हाजिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी तक हमने हानि को देखा था, अब हमने लाभ प्रतिशत को देख रहे हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य, यहाँ पर पंखा कर लो ना, वस्तु की जगह क्या कर लेंगे पंखा, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न मैंने नहीं लिखा है। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पंखे का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 1062 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत, अब क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, कितना परसेंट 18% है, तो पंखे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, CP निकालो, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिए, ध्यान देखना, हमेशा क्रय मूल्य का हम लोग कितना मान के चलते हैं 100। ये क्या है आपका CP है। 100 की वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 100 की वस्तु को, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं 18%, कितना कमा रहे हैं 18, लेकिन लाभ की हानि, लाभ है तो ज़्यादा में बेचा भाई। 100 की वस्तु को मैं 18 रुपये कमा के बेच रहा हूँ, 100 रुपये की वस्तु में लाया हूँ और मैं 18 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैंने कितने में बेचा होगा बोलो, मैंने बेचा होगा 118 में। बोलो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है 118। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है, क्या कह रहा है 1062 है, कितना कह रहा है, हम कह रहे हैं 118, ये कह रहा है 1062 है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक उसके लिए 1062 है, हमारे लिए कितना 118। तो आप क्या करेंगे कि 1062 की तुलना किससे करेंगे 118 से, 1062 की तुलना किससे करेंगे 118 से, और जो निकालना है उसी का तो गुणा करेंगे। तो गुणा किसका करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा, क्रय मूल्य का निकालना है तो 100 का गुणा, ठीक है। अब आप लोग इसको काटोगे तो 9 के पाड़े से कट जाना चाहिए, और 118 और ये हो जाएगा, चलो ठीक है 9 के पाड़े से 9 कम 9 आपके पास में 3 38 नहीं जाएगा। बोलो कौन सा पाड़ा है जो काट सकता है इसको, 6 के पाड़े से 3 के पाड़े से काट दो ना, 3 दिया 9 है ना, 3 9 27 नहीं हो रहा, 3 के पाड़े से भी नहीं जा रहा। ओके ओके, देखो देखो ध्यान से, 1 62 8 8 8 9 72, ओके हाँ ठीक है, ये 9 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 8 9 72, क्योंकि 8 के पाड़े में अगर 9 का गुणा करोगे, ध्यान थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना, 8 × 9 करोगे 8 9 कितना होगा 72, 72 का 2, यानी कि लास्ट में 2 दिख रहा है, तो बाकी ऑटोमेटिक कहीं कटेगा, क्योंकि कहीं पॉइंट में नहीं है, कहीं पर भी क्या है पॉइंट में नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर ये 9 हो गया, 9 बार हो गया, तो 9 × 100 करोगे तो ये आपको 900 दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।
और ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये से भी देख सकते हो। 1 और 1 2 जोड़ो, 2 और 8 आपके पास में 10 होंगे, तो 3 का भाग नहीं जा रहा है किसी भी कंडीशन से, ठीक है। 3 का नहीं जा रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा 6 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 2 का जा रहा है, 3 का, तो इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग भाजकता के नियम हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ और डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता रहेगी आपको, है ना। थोड़ा सा भी हम लोग इसका लेवल को बढ़ाते हैं। अब तक ये लेवल टाइप 2 में थोड़ा इजी लेवल था, जो CHSL एग्जाम में पूछते हैं या MTS में पूछा जाएगा। अब जो CGL में जो पूछ रहा है ना, पटवार लेवल तक का यही है, LDC लेवल तक का यही है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डाटा इस तरह अटपटा सा देगा, है ना, डराएगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। काम इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए आप लोग एक बार। चलिए, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ रहा है। क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ रहा है ध्यान देखिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 630 रुपये है। SP जो है, सेलिंग प्राइस जो है 630 है, उससे 12.5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान समझना, अब प्रश्नों का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो आप लोग जोड़ेंगे घटाएंगे 100 में, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि आपको कहेगा लाभ जो है, ध्यान सुनना, लाभ क्या बोलेगा, 16 सही 2/3% लाभ है। फिर क्या देगा, हानि है वो कितना परसेंट है ना, 11 सही 1/9% है। तो ऐसा आप कहेगा तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे या परेशान हो जाओगे कि भाई इसको कैसे सोल्व करें, जोड़े तो क्या जोड़ें, घटाएं तो क्या घटाएं, है ना। तो वहाँ पर 100 में जोड़ेगा और घटेगा नहीं, तो उसको हम लोग किस में बदल लेंगे, इसको, इसी चीज़ को हम लोग किस में बदल लेंगे, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। किस में, भिन्न, या इसको रेशियो हम लोग बोल सकते हैं। एक रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। रेशियो फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातों को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक सारणी बनवा दूंगा बाद में मैं आपको, ठीक है। अगली क्लास से पहले एक सारणी बनवा दूंगा, क्योंकि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, है ना। तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ केवल, जैसे मैंने कहा कि 10% का मतलब क्या है, 10/100 सोल्व करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 1/10। ये जो आया 1/10, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन कहते हैं या भिन्न कहते हैं या रेशियो कहेंगे, ठीक है। 10% का मतलब क्या है कि मैं 1/10 लिख सकता हूँ, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं या रेशियो कह सकते हैं। उसी प्रकार से आपको कह दिया भाई कि 25%, क्या बोला कि 25% लाभ हो रहा है। 25 का मतलब 25 बटे में कितना है, 100, तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। कभी कभी आपसे क्या कह देगा, जैसे मैंने क्या 16 सही 2/3 है, क्या लिख दिया मैंने, 16 सही 2/3% है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रतिशत टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है ना। लेकिन जो आवश्यक पड़ेगी मैं आपको वहाँ पर आपको बता दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन अगली क्लास से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। अभी क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है, मैं बीच में अगर वो लूँगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक बात जो मुझे समझानी है वो, जैसे कि मेरे पास में ये है, तो इसका गुणा करूँगा, 16 32 16 48 48 और 2 क्या हो जाएगा, 50। 50/3% है। इसको मुझे सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 50/3 और नीचे क्या हो जाएगा, 100। 50 के बार से कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया, 1/6 हो गया। वही बात समझना है कि 12.5 का मतलब कितना हो गया, 12 सही 1/2%। अरे 12 सही 1/2% हुआ ना, 12.5। 12.5 का मतलब कितना हो गया, 12 सही 1/2। इसको सोल्व करोगे, 12 दूनी 24 हो रहे, कितना हो गया, 25/2% है। 25 में कितना परसेंट है, 2। इसको और सोल्व करोगे, 25/2 इंटू में क्या रहेगा आपका, 100, है ना। 25 से 4 बार कट जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/8। अब आप कहेंगे सर इतनी मगजमारी कौन करेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ आपको याद करवा दूंगा। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं करना, इतनी कौन मगजमारी करेगा, ठीक है। मैं आपसे कोई फालतू की बातें कर ही नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को, कि हम लोग इसको याद करवा देंगे, ठीक है। अभी तो बता रहा हूँ कि ये आया कैसे, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो इन बातों की और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुझे आवश्यकता जो है वही बता रहा हूँ। तो मैं 12.5 को, है ना, इनको ऐसे लिखता हूँ। वैसे 12.5 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। अरे भाई ध्यान समझो ना, 25% का मतलब कितना, 1/4। 25 का आधा कितना है, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, फिर मैं आपको एक सारणी बनवा दूंगा, फिर उसको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए,
हाँ, तो मुझे जो आवश्यकता पड़ी है अभी 12.5 का, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 12 सही 1/2% है ना, 12.5 लिखूँ या फिर ये लिखूँ, दोनों एक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। ध्यान समझना, 1/8 लिखने का मतलब क्या है कि अगर ये क्या कह रहा है कि उससे 12.5, एक बात को समझना, उससे 12.5% का क्या हुआ है, लाभ। तो 12.5 का मतलब ये हुआ, है ना। ये क्या हुआ, ये आपके नीचे जो रहेगा वो हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य रहेगा और क्योंकि लाभ हुआ है। क्या बोल रहा है ये, लाभ हुआ है, इसलिए कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ। बोलो कितने का लाभ हुआ है, 1 का। समझना बात को, 8 की वस्तु पर कितना लाभ, 1 का लाभ। वापस से कह रहा हूँ, 8 की वस्तु पे मुझे कितना लाभ हो रहा है, 8 रुपये में मैंने वस्तु खरीदी है, मैंने 1 रुपये के फायदे पर बेची है, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। तो ध्यान समझना, ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 630, और यहाँ ध्यान समझना कि क्रय मूल्य कितना है। अब इसको, इसी बात को मैं वापस से लिख रहा हूँ कि 12 से 1/2% इसने बोला है। क्या बोला है, लाभ। लाभ बोला, इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/8। ये 8 जो है वो हमेशा क्रय मूल्य को बताएगा और ये 1 जो है वो किसको बता रहा है, लाभ को बताएगा। 8 की वस्तु को 1 रुपया कमा के बेचा तो मैंने कितने में बेचा होगा, बोलो मुझे, मैंने कितने में बेचा होगा, एसपी कितना होगा, मैंने 9 रुपये में बेचा होगा। बोलो कितने में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। तभी, क्योंकि 8 की तो वस्तु है, 8 की क्या है, वस्तु है, मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, कितना, 9 बेचा होगा। क्लियर है बात। तो यही बात है, मैं कह रहा हूँ कि कितने का है, 9 में बेचा। मैंने कितने में बेचा, 9 में। खरीदा कितने में, 8 में। फ़ायदा कितने का, 1 का। लेकिन वो तो कह रहा है 630 में बेचा। वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना, 630, मैं कह रहा हूँ 9। तो कोई दिक्कत नहीं है, 630 की तुलना किससे कर लो, 9 से। जो निकालना उसका गुणा, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का मतलब 8 का गुणा। तो 9 से कट जाएगा, 9 8 72, है ना, कितना हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 और 0 तो 7 8 56, तो 560 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। हाँ, अब हमने 100 नहीं माना, अब आप कहेंगे सर 100 मान के भी हाँ हो सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी, है ना। एक प्रश्न और देखते हैं, जल्दी से आप लोग इसको लिखें, जल्दी से आप लोग लिखेंगे इसको। एक प्रश्न और देखते हैं क्योंकि आवश्यकता है एक प्रश्न और देखने की, फिर उसके आगे हम लोग कल देखेंगे बाकी। तो चलिए, तो आपके सामने ये रहा प्रश्न, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे जिन लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ गया है मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ें आसान है मेरे हिसाब से। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब आप कहेंगे सर मैं 100 मान के करूं, क्या कहेंगे आप, सर मैं 100 मान के करूंगा, तो मैं कहूँगा आप फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको 100 में क्या करना है, 116 सहित 2/3 जोड़ना है, ठीक है, और वहाँ जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा। 2 स्थितियाँ, अगर इजी है तो आप इजीली जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएंगे, भिन्न में जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक बात समझना है कि ये लाभ हुआ, क्या हुआ है, 16 सही 2/3 का लाभ हुआ है। 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, लाभ। तो अब 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/6 बताया था। अगर याद नहीं आ रहा तो वापस से बता दो, है ना। 16 सही 2/3 को हम लोग सोल्व करते हैं, 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 × 48 और इसको 2 को जोड़ लेंगे, तो 48 और 2 कितना हो गया, 50/3% है। इसी को सोल्व करोगे 50/3 और इसके बट्टे में भी किसका क्या होगा, 100। 50 के पार से कट गया 2 बार, 2 × 3 करोगे, बोलो कितना आ जाएगा, 1/6। बोलो कितना हो जाएगा, 1/6। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये जो 6 जो है वो क्या है, आपका सीपी है, क्रय मूल्य। 1 क्या है, आपका लाभ है। 1 क्या है, आपका लाभ। बात समझना, 6 की वस्तु को 1 रुपया कमा के बेचा होगा तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितने का होगा, बोलो सेलिंग प्राइस होगा 7 का होगा। बोलो कितना होगा, 7। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि 6 रुपये की वस्तु है, 1 रुपया मुझे कमाना है, तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 7 में बेचना पड़ेगा। मैंने कहा 7 में बेचा, इसने बोला कि 1470, हमने क्या कहा 7 रुपये में बेचा होगा, वो कह रहा नहीं 1470 में। कोई दिक्कत नहीं है, तो
70 की तुलना किससे कर लो, 7 से। जो निकालना उसका गुणा, क्या बोला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 6, तो 6 का गुणा कर लेंगे 7 के पढ़े से। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। ठीक है, तो ये 0, 6 और 12, तो आंसर आएगा 1260। बोलो किधर है रहे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर है बात। तो ये आपके पास में आज की हमारी क्लास थी, बहुत ही बढ़िया क्लास है। अभी हमने टाइप 2 देखे हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट किया है आज की क्लास में, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया क्लास है। आपका टाइम जो है फालतू का कमेंट पढ़ने में, क्योंकि लाइव क्लास में प्रॉब्लम ये है कि कमेंट पढ़ो, ये जवाब दो, वो करो, धांधली करना ही नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा हर बात को। ठीक है, आपको जब भी लगे कोई समस्या हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब कर लें, हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले इसको। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।